नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज पढ़ेंगे अपन बरड़ किसान आंदोलन यानी कि हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित बूंदी किसान आंदोलन, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। मारवाड़ किसान आंदोलन के बाद में अपना आज का आंदोलन कौन सा है? बूंदी किसान आंदोलन। देखते हैं साथियों, सबसे पहले बूंदी किसान आंदोलन यानी कि इसका नेतृत्व कौन करता है और ये बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक रहता है, इस आंदोलन की चर्चा अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं बूंदी किसान आंदोलन, जो कि 1922 से 1925 यानी बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक? 1922 से 1925 तक। कब से कब तक रहता है? 1922 से 1925 तक। और 1900 इसी प्रकार साथियों, इस बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इसके देखते हैं नेतृत्व। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? नयून राम शर्मा। नयून राम शर्मा के द्वारा इस बूंदी किसान आंदोलन का क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। और इसके साथ में कौन है? देवालाल गुर्जर। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नयून राम शर्मा एवं देवालाल गुर्जर। साथियों, इस नेतृत्व करते हैं, इसका कारण क्या क्या है इस आंदोलन का? जिसमें क्या क्या है? लाग बाग कर संबंधित, यानी कि यह आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर भी जैसे बिजोलिया, बेगू या मारवाड़ या बीकानेर किसान आंदोलन के जैसे यहाँ पर भी क्या लगाए थे, का लाग बाग लगाए जाने के कारण यह आंदोलन भी क्या होता है? बूंदी किसान आंदोलन। इस बूंदी किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है? बरड़ किसान आंदोलन। क्या कहा जाता है? बरड़ किसान आंदोलन। और साथियों, बरड़ किसान आंदोलन के साथ इसको हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र के होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हाड़ौती किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन, या फिर इसको बूंदी किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें अन्य कर कौन कौन से हैं? एक होता है चौथान कर। यहाँ पर कौन सा कर लिया जाता? चौथान कर। चौथान कर यानी कि चौथान कर क्या होता है? लड़कियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। लड़कियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। लड़कियों के क्रय विक्रय पर लेने वाला कर कौन सा है? चौथान कर। यानी कि चौथान कर किस क्षेत्र में लगता? तो वह क्षेत्र कौन सा है? बरड़ या बूंदी। ये किसान आंदोलन में के अंतर्गत कौन सा कर लगता? चौथान कर लगता, जो कि लड़कियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कि इस हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन के केंद्र, यानी कि कितने केंद्र थे इसके? जिसमें सबसे पहला आता है बरड़। बरड़ एक केंद्र था। दूसरा कौन सा है? गरदड़ा। एक तो हो गया बरड़, हो गया। दूसरा कौन सा? गरदड़ा। और तीसरा कौन सा है? डाबी। ये क्या थे? यानी कि बूंदी किसान जो आंदोलन था उसके क्या थे? प्रमुख केंद्र थे, जिसके अंतर्गत बरड़ हो गया, डाबी हो गया, और कौन सा है? गरदड़ा। अपन देख रहे हैं राजस्थान में बूंदी किसान आंदोलन, जो कि 1922 से 1925 के बीच में होता है। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? नैनू राम शर्मा एवं देवालाल गुर्जर के द्वारा इसका क्या किया जाता है, यानी कि इसका नेतृत्व किया जाता है। इस बूंदी किसान आंदोलन के इसके कारण क्या क्या रहे, जिसमें एक आता है सबसे पहला चौथान कर, यानी कि लड़कियों के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर कौन सा कहलाता है? चौथान कर। और इस पर यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? लाग बाग। इसलिए भी यहाँ पर यह आंदोलन करना पड़ा। और साथियों, यहाँ पर इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? जिसमें हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन के केंद्र, जिसमें बरड़ा आ गया पहला, दूसरा कौन सा है? गरदड़ा, और तीसरा कौन सा है? डाबी। अब सबसे पहले देखते हैं साथियों अपन डाबी कांड, यानी कि डाबी कांड कब हुआ। डाबी कांड, ये डाबी कांड कब होता है? 2 अप्रैल
2 अप्रैल 1923, यानी कि डाबी गई घटना कब होती है? 2 अप्रैल 1923 को एक कांड होता है बूंदी क्षेत्र के अंतर्गत, उसको क्या कहा जाता है? डाबी कांड। और ये डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को, और साथियों इस डाबी कांड के अंतर्गत क्या होता है? यानी कि एसपी कौन है? इकराम हुसैन। एसपी इकराम हुसैन के द्वारा यहाँ पर इस डाबी कांड में क्या की जाती है? गोलीबारी की जाती है। और साथियों यहाँ पर नानक भील, यानी कि इस डाबी कांड में नानक भील इस डाबी कांड के अंतर्गत एसपी इकराम हुसैन द्वारा गोलीबारी करने पर नानक भील एवं देवालाल गुजर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और साथियों नानक भील की स्मृति में, यानी कि इस नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, यानी कि इस नानक भील की, जब ये डाबी कांड के अंतर्गत नानक भील एवं देवालाल गुजर शहीद हो जाते हैं, तो यहाँ पर नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत लिखा जाता है अर्जी नामक शीर्षक से। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी नामक, किस नामक? अर्जी नामक क्या लिखा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा साथियों ये अर्जी नामक शीर्षक से एक गीत लिखा जाता है, जो कि किसकी स्मृति में? नानक भील की स्मृति में। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कौन सा गीत लिखा जाता है? अर्जी नामक शीर्षक से। और साथियों डाबी सभा में नानक भील ने, यानी कि इस डाबी सभा में, कौन सी सभा में? डाबी सभा में नानक भील के द्वारा, नानक भील द्वारा कौन सा गीत गाया गया? झंडा गीत। नानक भील द्वारा कौन सा गीत गाया गया? झंडा गीत। और साथियों इस झंडा गीत के वास्तविक रचयिता कौन है? इस झंडा गीत के वास्तविक रचयिता कौन है? विजय सिंह पथिक। इस झंडा गीत के वास्तविक रचयिता कौन है? विजय सिंह पथिक। साथियों अगला देखते हैं अपन, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, यानी कि इस बीगू किसान आंदोलन, जो कि बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व तो नैनू राम शर्मा के द्वारा एवं देवालाल गुजर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्या है? लाग बाग एवं चौथान कर की वजह से यह आंदोलन किया जाता है। चौथान कर यानी कि लड़कियों के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर कौन सा कर कहलाता है? चौथान कर। और साथियों इस चौथान कर में, यानी कि इस बूंदी किसान आंदोलन के 3 केंद्र, जिसमें सबसे पहला आता है डाबी, दूसरा गरदड़ा और तीसरा कौन सा है? बूंदी जो होता है उसमें। और साथियों सबसे पहले देखते हैं अपन डाबी कांड, जो कि 2 अप्रैल 1923 को होता है। कब होता है डाबी कांड? 2 अप्रैल 1923 को। और साथियों इस डाबी जो कांड है, इसमें एक एसपी इकराम हुसैन के द्वारा क्या की जाती है? गोलीबारी। और इस एसपी इकराम हुसैन द्वारा गोलीबारी में नानक भील एवं देवालाल गुजर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और साथियों इस नानक भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत लिखा जाता है। वह कौन से शीर्षक से? अर्जी नामक शीर्षक से। और साथियों इस डाबी सभा के अंतर्गत ही नानक भील द्वारा एक गीत गाया जाता है, जिसको कौन सा गीत कहा जाता है? झंडा गीत। और साथियों इस झंडा गीत का वास्तविक रचयिता कौन है? विजय सिंह पथिक। यानी कि इसके वास्तविक रचयिता कौन है? विजय सिंह पथिक। अब डाबी, इसमें एसपी इकराम हुसैन द्वारा, इस डाबी कांड में एसपी इकराम हुसैन द्वारा एसपी इकराम हुसैन द्वारा गोली चलाने की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाता है। आयोग का गठन, तो वह आयोग कौन है? कौन सा है? पृथ्वीराज आयोग।
कौन सा आयोग है? पृथ्वीराज आयोग। और साथियों इस पृथ्वीराज आयोग में इस एएसपी इकराम हुसैन को क्या दोषाया? निर्दोष। कैसा बताया कि इसमें निर्दोष किसको बताया गया? एएसपी इकराम हुसैन को इस पृथ्वीराज आयोग के द्वारा, जो कि डाबी घटना के अंतर्गत गोलीबारी करने वाले कौन है? एएसपी इकराम हुसैन। और इस एएसपी इकराम हुसैन की गोलीबारी की जांच हेतु तो एक आयोग का गठन किया गया। वह आयोग कौन सा है? पृथ्वीराज आयोग। और साथियों इस पृथ्वीराज आयोग ने इस घटना को क्या बताया? निर्दोष बताया। सदस्य, इस आयोग के सदस्य कौन है? यानी कि इस पृथ्वीराज आयोग के सदस्य, पृथ्वीराज आयोग के सदस्य यानी कि इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष पृथ्वीराज जी क्या है? इस आयोग के, पृथ्वीराज आयोग के पृथ्वीराज क्या है? अध्यक्ष है। और इसके बाद में राम प्रताप, भैरवलाल, इसके सदस्य और कौन से हैं? राम प्रताप, भैरवलाल इस आयोग के क्या है? सदस्य। ऐसा कांड यानी कि डाबी कांड में यानी कि एक आयोग का गठन, वह कौन सा आयोग है? पृथ्वीराज आयोग। इस पृथ्वीराज आयोग के अध्यक्ष कौन है? पृथ्वीराज। और इसके सदस्य जिसमें राम प्रताप और कौन सा है? भैरवलाल। अगला आता है साथियों 10 मई 1923 में, यानी कब? 10 मई 1923 पंडित नैनूराम को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। पंडित नैनाराम को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथियों इसी प्रकार इस आंदोलन की क्या हो जाती है? समाप्ति। ऐसा आंदोलन अपना कौन सा है? बूंदी या बरड़ या हाड़ौती क्षेत्र का आंदोलन, जो कि कौन सा है? अपना बूंदी किसान आंदोलन। सबसे पहले एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं साथियों। अपन पढ़ रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। इस बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है? यानी कि बूंदी किसान आंदोलन 1922 से 1925 के बीच में चलता है। और इसका नेतृत्व करता नैनूराम शर्मा एवं देवालाल गुर्जर। और इसके बूंदी किसान आंदोलन के क्या कारण है जिसलिए आंदोलन करना पड़ा? इसका मुख्य कारण है साथियों, यानी कि चौथान कर, यानी कि लड़कियों के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर कौन सा है? चौथान कर। और इस चौथान कर में यानी कि लड़कियों जब उनके क्रय विक्रय करते हैं तो उसका क्या देना पड़ता? लगान। तो ऐसा कर कौन सा है? अपना चौथान कर। बूंदी किसान आंदोलन के साथियों प्रमुख 3 केंद्र थे, जिसमें सबसे पहला आता है डाबी, दूसरा कौन सा है? गरदड़ा। प्रमुख 3 केंद्रों में पहला है डाबी, दूसरा है गरदड़ा, तीसरा है बरड़ किसान आंदोलन। सबसे पहले देखते हैं अपन, यानी कि डाबी कांड। डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को होता है। यहाँ पर यानी कि नानक बिल की क्या होती है? एक बैठक होती है। इस बैठक में एएसपी इकराम हुसैन के द्वारा क्या की जाती है? गोलीबारी। और इस गोलीबारी के अंतर्गत साथियों नानक बिल एवं देवालाल गुर्जर क्या हो जाते हैं? शहीद। इस एएसपी इकराम हुसैन द्वारा गोली चलाने की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया। वह आयोग कौन सा है? पृथ्वीराज आयोग। और इस पृथ्वीराज आयोग में 3 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष पृथ्वीराज, दूसरा राम प्रताप और तीसरा कौन सा है? भैरवलाल। इसी प्रकार साथियों इस 10 मई यानी कि इस डाबी कांड में अर्जी नामक शीर्षक से एक गीत गाया नानक बिल ने। किस शीर्षक से? अर्जी नामक शीर्षक से। और साथियों इस नानक बिल ने एक झंडा गीत गाया। इस झंडा गीत का वास्तविक रचयिता कौन है? विजय सिंह पथिक। और 10 मई 1931 23 ईस्वी को पंडित नैनूराम को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार होने के बाद में इस आंदोलन की क्या हो जाती है? समाप्ति। तो साथियों आज अपना इतना ही, आगे बाकी के आंदोलन अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।